हेलो एंड वेलकम टू निक टीच। इस वीडियो में हम करने वाले एग्जाम्पल्स। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि पर्टिकुलर एंगल के लिए क्या रेशियोज होते हैं ना। जैसे कि हमने एक मैंने टेबल दिया है, उसको हमें लर्न करना है, तो उसी को यूज करेंगे आज इस एग्जाम्पल में। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज 5 एंड एंगल ए सी बी इज 30 डिग्री। यहाँ पे हमें फिगर ऑलरेडी गिवन है, अगर नहीं भी गिवन होगा तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे विच इज राइट एंगल एट बी। बी में राइट एंगल है। देन इसमें हमें गिवन है कि ए बी इज 5, तो ये ए बी है, दिस इज 5 एंड एंगल ए सी बी इज 30 डिग्री। तो एंगल जो ये सी है दैट इज 30 डिग्री, क्योंकि ए सी बी है, सी बीच में है, दैट मीन सी के लिए बोल रहा है ए सी एंड बी। ठीक है, तो सी जो है वो 30 डिग्री है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी। ओके, तो अभी यहाँ पे हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके फाइंड आउट करना है। तो अगर मुझे बी सी फाइंड आउट करनी है, बी सी ए बी की लेंथ मुझे गिवन है, अगर मुझे बी सी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, अगर ये एंगल है मेरा रेफरेंस एंगल, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हुआ और ये मेरा बेस हो गया। ओके, ये ट्राइंगल का बेस हो गया। देन हमें बेस फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर गिवन है, तो हमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना चाहिए जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आए, तभी तो बेस फाइंड आउट कर सकेंगे। और क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है इसलिए परपेंडिकुलर भी आना चाहिए। हम कौन सा यूज कर सकते हैं, टेन या फिर कॉट। ठीक है, तो 10 यहाँ पे यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी, पहले गिवन क्या क्या है, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो अब हम यूज कर लेते हैं tan। tan ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज बी सी। ठीक है, अब यहाँ सी की जगह मैं क्या यूज कर लूँ, 30 डिग्री। 30 डिग्री गिवन है। ए बी की जगह मैं क्या यूज करूँ, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर है और बी सी हमें नहीं मालूम, हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पे अब हम अब यहाँ पे 1030, अब हमको टेबल से देखना है कि 1030 क्या है, मतलब आपको याद रखना है कि 1030 क्या है। 1030 होता है 1/√3। ठीक है, तो अब यहाँ पे पुट कर लेंगे। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, बीसी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, बीसी इक्वल टू 5 × √3। बीसी इधर मल्टीप्लाई हो गया, √3 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो बीसी इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, इजी सा था, सिंपल सा था। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमको नेक्स्ट फाइंड आउट करना है एसी। एसी की लेंथ दैट इज हाइपोटेनस। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लो या फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे ताकि वो बहुत ज्यादा इजी होता है, ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं होती। ओके, तो यहाँ हमें एसी फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स कुछ हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना पड़ेगा जिसमें हाइपोटेनस है, और अब आपको बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, तो आप कुछ भी ले सकते हो, परपेंडिकुलर ले लो या फिर बेस ले लो। सपोज हम परपेंडिकुलर ही लेते हैं, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं साइन थीटा यूज कर सकते हैं या कोजेक थीटा यूज कर सकते हैं। आप बेस को भी लेके कर सकते हो, मतलब आप कॉस कॉस भी यूज कर सकते हो और सेक भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम साइन थीटा को यूज करके कर लेते हैं, दैट इज sin 30 साइन सी। साइन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी एंड हाइपोटेनस इज ए सी। ठीक है, साइन 30 इज इक्वल टू sin 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी इज गिवन 5, ए सी हमें नहीं पता, sin 30 होता है 1/2। तो यहाँ से ए सी जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ 5 2 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ए सी मिल गया और हमें बी सी भी मिल गया है, दैट्स इट, खत्म है ये बस। ठीक है, आप इसको कॉस से भी यूज करके निकाल सकते थे, चलो एक बार कॉस भी यूज कर लेते। cos 30 अगर मैं यूज करती तो दैट इज होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है बी सी अपॉन ए सी। cos 30 होता है √3/2 और बी सी हमें गिवन है 5√3।
AC हमें नहीं पता, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, AC इधर चला गया, 5√3 इंटू 2 और अपॉन √3 कैंसल, AC आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने cos 30 भी यूज करके निकाल लिया। जैसे ऐसी वेराइटी बता रही हूँ कि आप कुछ भी कोई सा भी रेशियो यूज करके जिसमें परपेंडिकुलर या बेस और हाइपोटेनस तो होना ही चाहिए, तो आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 7 है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो अगर नहीं भी दिया है, यहाँ फिगर गिवन है, नहीं दिया है, तो हम ट्राइंगल PQR बनाएंगे जिसमें Q को 90 डिग्री रखेंगे। PQ इज 3, PQ गिवन है 3, PR गिवन है 6। डिटरमाइन एंगल QPR एंड एंगल PRQ। QPR मतलब ये वाला एंगल और PRQ मीन्स दैट दिस एंगल। हमें ये एंगल्स फाइंड आउट करने हैं और यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ लेंथ दे दी। अब एंगल कैसे फाइंड आउट करें? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यस। तो अगर हम एंगल R ले लेते हैं, सबसे पहले सपोज एंगल P ले लेते हैं, एंगल पीक ले, अगर हम देखें तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ और ये हाइपोटेनस हुआ। ठीक है, तो हमें बेस और हाइपोटेनस, अगर एंगल P देख रहे हैं तो बेस और हाइपोटेनस दिया है। बेस और हाइपोटेनस का रेशियो कौन सा होता है? या तो बेस और जिसमें इंक्लूडेड हो बेस और हाइपोटेनस, ऐसे कौन से रेशियो होते हैं? कॉज या फिर सेक, है ना। तो हम कॉज यूज कर लेते हैं, दैट इज यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे PQ गिवन है दैट इज 3 सेंटीमीटर और PR गिवन है दैट इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं cos P। क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि बेस भी आ जाए और हाइपोटेनस भी आ जाए। तो बेस होगा PQ और हाइपोटेनस है PR। cos P, हमें P, इससे P एंगल मिल जाएगा हमें। PQ इज 3 एंड दिस इज 6, तो ये हो जाएगा 1/2। और अगर हम देखें, हमने जो टेबल लर्न किया है उसके हिसाब से cos P अगर 1/2 है तो एंगल क्या होगा? P क्या होगा? 60 डिग्रीज। यहाँ से हमें एंगल QPR मिल चुका है दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे एंगल R की बात करते हैं, तो एंगल R की बात करें तो अगर R की बात करें तो ये हो जाएगा बेस एंड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये तो हाइपोटेनस है ही, चेंज हो जाएगा, है ना। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? हमें गिवन है परपेंडिकुलर। अगर R की देखें तो यहाँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस गिवन है। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के लिए हमको कौन सी रेशियो लेनी चाहिए? हमको साइन या फिर कोजेक लेना चाहिए। तो हम साइन लेते हैं, तो साइन ऑफ एंगल R इक्वल टू perpendicular upon hypotenuse, perpendicular is PQ and hypotenuse is PR। पुट करेंगे, दिस इज 3 एंड दिस इज 6, तो साइन R, तो 1/2, अगर 1/2 आ रहा है तो एंगल कौन सा होता है? साइन के केस में 30 डिग्रीज, मतलब R इक्वल टू 30 डिग्रीज, दैट इज एंगल PRQ इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसको हम और दूसरी तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते थे कि ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये ऑफ कोर्स 30 डिग्री होगा। ठीक है, लेकिन मैंने एक रेशियो से भी, एंगल सम प्रॉपर्टी से तो निकल गया, रेशियो से भी हमने निकालना सीख लिया। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, दैट इज इफ साइन A माइनस बी इक्वल टू हाफ एंड कॉस A प्लस बी इक्वल टू हाफ। और ए बी क्या है? ए प्लस बी क्या है? ये एंगल है, ए माइनस बी एंगल होगा कोई एक पर्टिकुलर, क्योंकि साइन के साथ जो होता है वो एंगल होता है ना अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल है, ए माइनस बी कोई एंगल है, ए प्लस बी कोई एक एंगल है। और यहाँ पे कंडीशन दी है कि जो ए प्लस बी है वो 0 से 90 तक का होना चाहिए, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होगा। और ए इज ग्रेटर देन बी, ए और बी कुछ नंबर्स होंगे जिनके मिलके एक एंगल, मतलब दो एंगल्स होंगे जो जिनसे मिलके एक एंगल बन रहा है, दैट इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी 0 से 90 होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं, एंड ए इज ग्रेटर देन बी। और फाइंड हमको ए और बी बोला है, फाइंड ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ देखो सिंपली यहाँ पे हम लिखेंगे पहले साइन जो जो गिवन है ए माइनस बी इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, अब ये साइन ए माइनस बी इक्वल टू हाफ कब होता है?
जब साइन 30 होता है, हाफ कब आता है? जब साइन 30 होगा, है ना। तो साइन ऑफ सम एंगल इज इक्वल टू साइन 30, मतलब वो एंगल भी तो इक्वल होगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्रीज ही तो होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा है, ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा है कि इफ साइन a इज इक्वल टू साइन b, इफ साइन ऑफ एंगल a इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल b, दैट मीन्स a इक्वल टू b होता है, मतलब दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। यहाँ पे भी तो सेम केस आ रहा है, यहाँ एक एंगल है a माइनस बी, तो साइन ऑफ एंगल a माइनस बी इज इक्वल टू साइन 30, क्योंकि हाफ रिप्रेजेंट साइन 30, दैट मीन्स ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मतलब a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास दूसरा केस है, दैट इज कॉस a प्लस बी इक्वल टू हाफ, दैट इज कॉस a प्लस बी इक्वल टू हाफ। इसको हम लिख सकते हैं कॉस a प्लस बी। अब कॉस के टेबल में कब हाफ आता है? जब कॉस 60 डिग्री के लिए होता है। अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, दैट इज a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब बताओ क्या करें? अब दोनों को सॉल्व कर ले आंसर निकालने के लिए, दैट इज a माइनस बी इक्वल टू 30 एंड a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। एलिमिनेशन कर ले, दोनों को ऐड कर लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 2a, ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 90, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 45। a इक्वल टू कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। ओके, अब b भी निकाल लेंगे, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a है 45, तो हम b निकाल लेंगे, a है 45, b हमें नहीं पता और 60 डिग्री, तो b हम फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज 60 माइनस 45, इसे 40 का 15 डिग्री। ठीक है, तो b आ जाएगा 15 डिग्री। सिंपल सा था। इसमें हमने क्या करना है, हमें जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये साइन 30 के बराबर होना चाहिए, एंड तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री आएगा। सिमिलरली यहाँ पे cos a प्लस बी इक्वल टू हाफ है एंड हाफ इज cos 60। cos का cos ही लेना है क्योंकि यही फैक्ट है कि cos ऑफ एनी एंगल इज इक्वल टू cos ऑफ अनदर एंगल, तो दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री आएगा। फिर सिंपली ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, उनको सॉल्व कर लिया हमने, तो a इक्वल टू 45 और b इक्वल टू 15 डिग्रीज आ जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, और अगर आपको और अदर वीडियोस भी देखनी है तो प्लेलिस्ट दी है लिंक में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।